ठीक है, तो लेकर आई हूँ एक नया वीडियो और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि निकाली गई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करती हूँ तो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं 347 वैकेंसी निकाली गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, और आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा होगा वो ये होगा कि अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको लास्ट डेट बता देती हूँ। तो जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 3 सितंबर 2021। ठीक है, तो उसके पहले आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल कर देना है, यानी कि एप्लीकेशन आपको भर देनी है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारा है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो निकली हैं, तो किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर निकली। तो यहाँ पर अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई और उन सब के लिए अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी रखी गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अलग अलग जो क्वालिफिकेशन रखी है वो कौन सी है। वहीं पर हम एज भी देख लेंगे, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखेंगे, साथ में वहाँ पर हम पे स्किल भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पोस्ट निकली हुई है वो कैसी निकली हुई है। तो देखिए, पोस्ट की यहाँ पर बात कर रही हूँ तो पोस्ट में सबसे पहले है आपका सीनियर मैनेजर रिस्क। ठीक है, MMGC थर्ड स्केल है ये। तो यहाँ पर बेसिक पे स्केल मैंने बताया कि आपका 63,840 से स्टार्ट होगा 78,230 तक। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है 60। ठीक है, अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आगे बताऊंगी। उसके बाद में मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर के लिए यहाँ पर 60 निकली है और इसकी जो पे स्केल रहेगा, मतलब लास्ट का बता देती हूँ, वो रहेगा आपका 69,810। नेक्स्ट जो निकाली है वो है मैनेजर होगा, जो कि सिविल इंजीनियर का होगा। ठीक है, MMGC सेकंड स्केल होगा। यहाँ भी इसकी जो सैलरी है वो 69,810, 7 वैकेंसीज हैं। फिर है मैनेजर जो कि आर्किटेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है और जो पे स्केल है वो 48,000 से स्टार्ट होकर के आपका मैक्सिमम 69,810 होगा। और इसके बाद मैनेजर जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से होगा। अब देखिए, यहाँ पर सिविल इंजीनियर आ गया, आर्किटेक्ट आ गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ गया, फिर मैनेजर है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट रिलेटेड। तो यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं BTech या BE की डिग्री मांगी जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए भी पे स्केल वही है, सेम टू सेम। फिर है मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट है, यहाँ पर भी पे स्केल 69,810 तक रहेगा, वैकेंसी एक है। अब है मैनेजर जो कि फॉरेक्स है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर वही आपका पे स्केल है, 48,000 से स्टार्ट है, लास्ट है 69,000। 50 वैकेंसी है। मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट, देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया, इसका मतलब है यहाँ पर जो वैकेंसी रहेगी, जिसकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी, पक्का यहाँ पर CA मांगा गया। ठीक है, मांगे देखते हैं। और 14 वैकेंसी है। फिर असिस्टेंट मैनेजर है जो कि टेक्निकल ऑफिसर होगा, 26 पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो कि स्केल फर्स्ट का होगा, वहाँ पर जो इस यहाँ पर पे स्केल है 36,000 से स्टार्ट है, लास्ट आप मान के चलिए 63,840, 120 यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है, अब इनका हम ये देख लेते हैं कि वैकेंसी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो उन्होंने बोला है कि कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, तो देखिए जितने भी सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ठीक है, यहाँ पर ही दिए हुए हैं। अभी आ जाते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। ठीक है, तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो वैकेंसी थी सीनियर मैनेजर रिस्क के लिए, वहाँ पर आपका रहेगा मिनिमम एज है 30 ईयर से लेकर के मैक्सिमम है 40 ईयर। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो देख लीजिए। देखिए, सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि GARP ग्लोबल एसोसिएशन, और प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन ऑफ PRIMA इंस्टीट्यूट। फिर आपका CFA इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, या फिर आपके पास CA होना चाहिए, CMAICWACS होना चाहिए। फुल टाइम आपका MBA होना चाहिए फाइनेंस में, मिनिमम 2 इयर्स। ठीक है, PGDM हो सकता है, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। मिनिमम 60% यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, आपकी डिग्री पास। इसके अलावा मास्टर इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, मिनिमम ऑफ 60% यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, और इसके अलावा बात करते हैं सर्टिफिकेशंस भी हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका IIBF का सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेशन कोर्स एंड रिस्क मैनेजमेंट अगर आपके पास में है वो हो गया। और वर्किंग नॉलेज भी इन्होंने बोला है, मॉडलिंग टूल लाइक RSPSS। ठीक है, इसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस। तो देखिए, यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस कहा गया है कि आपके पास कम से कम मिनिमम 5 ईयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग लिया गया है।
नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है मैनेजर रिस्क, ठीक है, सेकंड स्केल है। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 25 ईयर से स्टार्ट होगी, लास्ट मतलब जो मैक्सिमम है वो रखी गई है 35 ईयर, ठीक है। क्वालिफिकेशन वही है जो ऊपर मैंने बताया था, GARP, ठीक है, और वही PRIMA इंस्टीट्यूट से रिलेटेड प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट या फिर होल्डर चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस CFA, CA या CMA और CSA। MBA यहाँ पर मांगा गया फाइनेंस में, इसमें भी वही मांगा गया है, मास्टर मैथमेटिक्स, और 60% यहाँ पर आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर रहेगा 2 ईयर्स का, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है वैकेंसी थी सिविल इंजीनियर की। तो देखिए एज है 25 से 35 साल, और यहाँ पर आपके पास में डिग्री होनी चाहिए BE या BTech की सिविल इंजीनियर में, वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, और आपके पास में कम से कम 60% मार्क्स यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है। वर्क ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने कहा है कि 3 ईयर्स का वर्क ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। और जो इन्होंने बोला है कि पब्लिक सेक्टर की अगर किसी भी आपने कंपनी में किया है, लिस्टेड कॉर्पोरेटर और इट्स ग्रुप कंपनी जो भी होगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है वो है आपकी वैकेंसी है जहाँ पर है आपका आर्किटेक्ट से रिलेटेड, यहाँ पर भी एज है 25 से 35 ईयर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि आपके पास में बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। 60% मार्क्स के साथ ही होना चाहिए। साथ में आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए काउंसलिंग ऑफ आर्किटेक्चर में। इसके अलावा आपके पास में नॉलेज होना चाहिए ऑटो CAD एंड शुड बी कन्वर्जेंट विथ गवर्नमेंट गाइडलाइंस से रिलेटेड। एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है 3 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो आपका वैकेंसी है ऑफ मैनेजर, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो यहाँ पे भी आपके पास में BE BTech की डिग्री होगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, जो कि 60% वाली ही होना चाहिए, ठीक है। एज 25 से 35 ईयर यहाँ पर इन्होंने बोली हुई है, और एक्सपीरियंस वहीं पर रखा गया 5 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। जो कि आपका रहेगा जो इसके मेंटेनेंस ऑफ HT/LT पैनल्स, केबल्स, इंडस्ट्रियल राइटिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस ऑफ कमर्शियल एंड रेजिडेंटल। फिर नेक्स्ट है आपका मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, 25 से 35 ईयर एज है। क्वालिफिकेशन आपकी BE या BTech होना चाहिए आपका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, ठीक है। कितने परसेंट? 60%। यहाँ पर मतलब जितनी भी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई वहाँ पर सभी के लिए आपके पास जो भी डिग्री यहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पर 60% आपका होना चाहिए। अगर 60% से कम है तो आप नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। 3 ईयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस बोला है प्रिंटिंग वाले में। और फिर आपकी मैनेजर Forex जो है, जो सेकंड स्केल है, यहाँ पर भी 25 से 35 ईयर यहाँ पर एज रखी गई है। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि आप ग्रेजुएशन बस होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम, आर्ट्स से भी हैं तो आप डाल सकते हैं। और फुल टाइम MBA आपके पास होना चाहिए, PGBDA या फिर PGDBM, PGPM, PGDM विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, ट्रेड फाइनेंस, ठीक है। और इसमें भी आपके पास में होना चाहिए 60%, ठीक है। और सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेक्स, ठीक है, कंडक्ट बाय IIBF अलॉन्ग विथ एबव मेंशन क्वालिफिकेशन। वहीं पर एक्सपीरियंस 3 ईयर का इन्होंने मांग लिया है। फाइनेंस इन फॉरेन ट्रेड में आपके पास में बैंकिंग एंड फाइनेंस इन फॉरेन ट्रेड, फाइनेंस ऑपरेशन इन पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपके पास में एक्सपीरियंस रहा हो 3 साल का। वहीं पर है नेक्स्ट जो वैकेंसी थी वो मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, 25 से 35 ईयर आपका हो गई। क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंट आपके पास होना चाहिए यानी कि ICAI का, ठीक है। वहीं पर मिनिमम 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी बैंक में या फिर NBFC में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में आपके पास में होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो वैकेंसी मैंने बताई थी वो थी असिस्टेंट मैनेजर की, जो कि टेक्निकल ऑफिसर से थी। यहाँ पर आपका होना चाहिए एज 20 से लेकर के 30 साल, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन डिग्री इन इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल चल जाएगी, और आपकी मेटलर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस है, IT है, टेक्सटाइल, केमिकल, B फार्मा, और ये सब है आपके पास में। तो आप जो असिस्टेंट मैनेजर की जो है टेक्निकल ऑफिसर उसमें अप्लाई करेंगे, वही रहेगा 60% यहाँ पर। फिर है 120 जो वैकेंसी थी असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स स्केल फर्स्ट के लिए, तो 20 से 30 साल तो आपके पास में होना चाहिए एज। फिर आपके पास में किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए ग्रेजुएट, वो भी 60% मार्क्स के साथ में। देन यहाँ पर नेक्स्ट डिग्री ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर 60 मार्क्स नहीं बोला है, लेकिन अगर आपने MBA किया हुआ है, MBA आपने किस में किया हुआ है, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, ट्रेड फाइनेंस किया हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास में 60% मार्क्स होना चाहिए। साथ में कोर्स है आपके पास जो कि IIBF कंडक्ट कराता है फॉरेक्स का, वो भी यहाँ पर बोला हुआ है, ठीक है।
तो ये सब यहाँ पर इन्होंने अपन को मतलब बता के रखा है कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन होगा SC ST OBC मतलब जैसे जिस तरह से दिया जाता है सबको वैसे ही दिया गया है। अब यहाँ पर हम एग्ज़ाम फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो जनरल EWS जो OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उन्हें 850 रुपये फ़ीस यहाँ पर रखी गई। वहीं पर SC ST और PWD कैंडिडेट उनको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी होगी, मतलब यहाँ पर इनके लिए जो फ़ीस है वो निल रखी गई है। तो जो एग्जाम पैटर्न है ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा जिसमें आपका रीजनिंग होगा, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 50 मार्क्स, पर्सनल नॉलेज जो प्रोफेशनल नॉलेज होगा पोस्ट से रिलेटेड 50 मल्टीपल क्वेश्चंस मार्क्स 100, इंग्लिश लैंग्वेज होगी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल 25 मार्क्स होगा। टोटल ड्यूरेशन यहाँ पर एग्जाम होगा 120 मिनट्स का और टोटल मल्टीपल चॉइस के लिए क्वेश्चन यहाँ पर देखे गए 200, ठीक है। और जो यहाँ पर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बायलिंगुअल, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। वहीं पर पेनल्टी यहाँ पर है रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है, तो देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है, आफ्टर अगर आपका जो भी स्कोर रहा है, ठीक, मैक्सिमम मार्क्स फॉर ग्रुप डिस्कशन के लिए 50 एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स विल बी 25। फाइनल सिलेक्शन आपका होगा जो मैंने बताया ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू जब कंडक्ट कराया जाएगा उसके बेस पर फिर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनेगी जो भी इनका रहेगा रूल रेगुलेशंस, ठीक है। तो और तो कुछ ऐसा, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल, मुंबई और नवी मुंबई और थाने, ग्रेटर और अहमदाबाद, ठीक है, इतने यहाँ पर सेंटर आपको मिलेंगी। यानी कि ऑल जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं आपके स्टेट, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर सेंटर है, आप जो भी चूज़ करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी लास्ट डेट मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, 3 सितंबर यहाँ पर लास्ट डेट है। और ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी डिटेल रिलेटेड टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, यदि पसंद है तो आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकर आऊँगी एक नया वीडियो जिसमें होगी एक और न्यू इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब भी हो सकती है, फिर रिलेटेड टू कैरियर भी हो सकती है, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।